हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लर्न एंड डाई नाम की किताब के बारे में, जिसे एडवर्ड डी हेस ने लिखा है। एडवर्ड कहते हैं कि इस धरती पर जिंदगी में टिके रहने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, अगर आज की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में तुम्हें सफलता पानी है तो सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुम पूरे जीवन में सीखते हो वही तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। एडवर्ड कुछ झक्कास टिप्स भी शेयर करते हैं कि कैसे तुम सीखने से प्यार कर सकते हो। एडवर्ड एक कहानी भी सुनाते हैं कि जब वे छोटे बच्चे थे तब उनके लोकल स्टेशन पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था नेवर स्टॉप लर्निंग। ये कोटिंग लर्निंग की ताकत को दिखा रहा था। ये हमें ये भी याद दिला रहा था कि स्कूल खत्म होने के बाद भी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई मतलब सिर्फ स्कूल तक ही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। लोग पढ़ाई को सिर्फ एक मेहनत समझते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि बड़े होकर पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक बड़ी गलतफहमी है। एडवर्ड मानते हैं कि आजकल पढ़ाई से वो मजा निकल गया है। लोग सिर्फ नंबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असल में सीखने में ही असली मजा है, और ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। एडवर्ड का मानना है कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम लगभग जैसे मर चुके इंसान बन जाते हैं। ये बात पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस में कामयाबी के लिए बिल्कुल सही है। अगर हम नई चीजें सीखना नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हम इस वीडियो में सीखने के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ ज्यादातर एक कंपनी की नजर से बात करेंगे, लेकिन आप इसे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लगा सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर 1, इंसान की जिंदगी बचाने में सीखने का महत्व। इस चैप्टर में एडवर्ड हमें समझाते हैं कि सीखना क्यों जरूरी है। वे कहते हैं, मान लो पुरानी दादाजी दादी उजले जमाने में थे, जब आग से लड़ना पड़ता था या बड़े बड़े जानवरों से। मान लो उन्हें पता था कि अगर हम आग से लड़ेंगे तो मरना पक्का है, या बिना हथियार के इन जानवरों से भिड़ेंगे तो भी मरे बिना नहीं बचेंगे। ये बात उन्हें समझ आई, तभी वो जिंदा बच पाए। तभी उन्होंने आग से बचना और जानवरों से लड़ना सीख लिया। अगर उन्होंने ये सब नहीं सीखा होता तो शायद वे बच नहीं पाते। हम पहले से जिंदा नहीं होते, और आज भी हम जिंदा हैं। मतलब ये कि इंसानों ने शुरुआत में कुछ बेसिक बातें सीखी और उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। हमने सीखा कि खाना कैसे ढूंढना है, कहाँ रहना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। फिर धीरे धीरे हमने नई नई चीजें बनानी शुरू की जो हमारी जिंदगी आसान बनाती है। जब ये बेसिक्स अच्छे से समझ आ गए तो फिर इंसानी सभ्यता विकसित होने लगी। धीरे धीरे अक्षर बनाए गए, भाषाएं बनाई गई, ताकि हम चीजों को याद रख सकें या किसी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। सोचो, अगर उन्होंने तब ये भाषा और अक्षर नहीं बनाए होते तो आज हमारा क्या होता। फिर उस भाषा को दूसरों को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट बने जहां लोगों का ध्यान रखा जाता था। इसे सबके लिए जरूरी कर दिया गया, क्योंकि किसी से भी बात करने या कुछ बताने के लिए भाषा की जरूरत तो होती ही है, और दोनों पक्षों को एक जैसी भाषा आनी चाहिए, ये भी जरूरी था। ऐसे ही करते करते हम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नया सीखते रहे, नई चीजें बनाते गए और हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने सीखना शुरू किया। हमने जाना कि दुनिया आखिर कैसे चलती है। फिर ये भी सीखा कि अपनी जिंदगी कैसे संभाली जाए और एक सामान्य जिंदगी के लिए क्या क्या जरूरी होता है। हमने ये भी समझा कि दूसरों के बारे में कैसे सोचना चाहिए। अगर हमारे पहले के लोग चलना बोलना तक ना जानते होते तो शायद आज हम इतनी अच्छी तरह चलना बोलना भी न सीख पाते। आज भी हमारे अंदर कुछ नया सीखने की चाहत है, इसलिए हम कुछ पाने के लिए दूसरों को रास्ते से हटा देते हैं, ना मिलने पर चिल्लाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम ये सब चीजें सीखकर खुश हैं, और यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। आज वो सब कुछ नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी कुछ भी हासिल करने के लिए, लेकिन कम से कम हमारे पास मौके तो है। आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी।
एडवर्ड भी मानते हैं कि हमें नई नई चीजें जाननी चाहिए और बाहर के तरीके से भी सोचना चाहिए। पर यह कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि हम अपने पहले 18 साल समाज के हिसाब से जीना सीखते हैं। जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि जब दो लोग बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। हमें यह भी बताया जाता है कि ज्यादा बोलने वाले, दिखावा करने वाले या सब कुछ जानने वाले मत बनो। इन सारी बातों की वजह से हम अपनी उपलब्धियों और ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। एडवर्ड का कहना है कि कभी कभी ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। एडवर्ड ये भी मानते हैं कि किसी को सम्मान देना अच्छी बात है, दयालु होना अच्छी बात है, शांत रहना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको चुप रहना है और कब बोलना है। मतलब हमें हालात के हिसाब से ये समझना चाहिए कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। आपको कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना जरूरी है। कोई भी इंसान अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात हर हालात में काम आएगी। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं रिस्पेक्ट की। हमने तो ये सीखा है कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके से बड़े ही आपके दुश्मन बन जाएं, तो उस मामले में रिस्पेक्ट की बात नहीं बनती। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्योंकि अर्जुन को लगने लगा था कि इस युद्ध में अपने ही परिवार को मार के मुझे क्या मिलेगा। हर जगह और हर चीज पर यह बात लागू नहीं होती। बिजनेस के नजरिए से यह समझना बहुत जरूरी है कि कब क्या करना है। अगर आपकी सोच बॉक्स के बाहर नहीं है तो आप कई अवसर खो देंगे, जो क्रिएटिव सोच के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपका प्रोडक्ट काफी बड़ा होने वाला है, तो आपको कुछ यूनिक या क्रिएटिव करना होगा ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर धमाल मचा दे। लेकिन अगर आप बॉक्स के बाहर सोचने वाले इंसान नहीं हो तो आपको ये मुश्किल लग सकता है। हो सकता है आपका पहला या दूसरा आइडिया उतना अच्छा ना हो, लेकिन क्या पता तीसरा या चौथा आइडिया बढ़िया निकल आए। इसके लिए आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, है ना? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और आपका मुकाबला करने वाला आपसे आगे निकल जाएगा। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए एडवर्ड कहते हैं कि हमें अपना माइंडसेट अपडेट करना जरूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लगातार बदलती दुनिया में अगर हम चलना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपडेट रहना होगा और अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। इसका मतलब है नए तरीके से सोचना और स्ट्रेटेजी बनाना। नया माइंडसेट अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नया माइंडसेट अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। इंसान अक्सर उस चीज से ज्यादा डरता है जो उसे समझ नहीं आती या जो नई होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम बच सके। हम अक्सर नई चीजें अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम फेल न हो जाएं या लोगों के सामने मूर्ख न बन जाएं। कभी कभी तो इतना डर लगता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आपको अपने एहसासों पर कंट्रोल करना होगा। चैप्टर 2, आपको सेल्फ स्टार्टर बनने की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी जॉब एप्लीकेशन या एड में देखा है जिसमें लिखा हो सीकिंग अ सेल्फ मोटिवेटेड एप्लीकेंट या नाउ हायरिंग सेल्फ स्टार्टर्स? क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टार्टर वो इंसान होता है जो अंदर से खुद ही काम शुरू कर देता है। काम करने के लिए ये लोग पूरी तरह मोटिवेटेड रहते हैं। सेल्फ स्टार्टर्स हमेशा अपने काम को करने के लिए प्रेरित रहते हैं। उनके लिए बस काम सबसे जरूरी होता है। ऐसे लोगों को कोई भी अपनी कंपनी में रखना चाहेगा, चाहे वो बड़ा कंपनी हो, छोटा बिजनेस या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब कोई ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं। सेल्फ स्टार्टर्स आपके काम को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, आपका समय और ऊर्जा दोनों बचाते हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
ये लोग आपकी कंपनी के मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को HPL यानी हाई परफॉर्मेंस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। आपके ऑफिस का असली मकसद सीखना और बढ़ना होना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपकी कंपनी किसी यूनिवर्सिटी की तरह बन जाए और सबको बस सिखाने लगे, बल्कि असली बात यह है कि आपकी कंपनी लगातार तरक्की करे। इसके लिए आपको हर काम को करने का सबसे सही और असरदार तरीका ढूंढना पड़ेगा। इन सब का मतलब यह है कि हर कर्मचारी नए आइडिया लेकर आए, नए तरीके सोचे और रिस्क लेने को तैयार रहें। ऐसे सेल्फ स्टार्टर्स हो जो आपकी कंपनी को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। वे आपकी मदद करते हैं क्योंकि वे वैसे ही बने होते हैं, और क्योंकि वे ग्रो करना चाहते हैं तो अपने आप ही सीखने की चाह से मोटिवेट हो जाते हैं। एक सेल्फ स्टार्टर ये अच्छी तरह समझता है कि बिना सीखे बढ़ोतरी नहीं हो सकती, इसलिए वे हमेशा फेलियर को एक सबक की तरह लेते हैं और अगली बार पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा बने, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। आपको सेल्फ स्टार्टर्स चाहिए जो दिल से मोटिवेटेड हो, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सच में अच्छे हो। अगर आप काम पर अच्छी नौकरी ढूंढते हो तो ऐसी कंपनी चुनो जहां पर तुम्हें दोनों चीजें मिले, ग्रोथ और सीखने का मौका। चैप्टर 3 है, एक ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग मन से सुरक्षित महसूस करें। अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना और तरक्की करना है तो इसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुरक्षित माहौल चाहिए, मतलब ऐसा वर्कप्लेस चाहिए जो तुम्हें मानसिक तौर पर सुरक्षित महसूस कराए। अब ये मानसिक सुरक्षा होती क्या है और ये हमारे वर्कप्लेस में कैसे काम करती है, चलो समझते हैं। साधारण शब्दों में अगर मानसिक सुरक्षा की बात करें तो ये एक ऐसा काम करने की जगह होती है जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे। इसका मतलब है कि हर कोई अपने आइडिया खुलकर शेयर कर सके, बिना किसी डर के अपनी बात रख सके, अपने सुझाव दे सके। जब प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो कोई भी इस बात से हिचकिचाए नहीं कि दोस्तों उसकी मजाक उड़ाएंगे। ऐसा माहौल होना चाहिए जहां लोग बेझिझक अपनी प्रेजेंटेशन दे सके। साथ ही ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर कोई अपनी मानसिक समस्याएं और पारिवारिक परेशानियां बिना झिझक बताए और बाकी लोग सम्मान से उनकी बातें ध्यान से सुने। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये सब उदाहरण एक ही बात बताते हैं, वो है सुरक्षा, सेफ्टी और सम्मान। सारे उदाहरणों से हमने ये देखा है कि सेफ्टी ग्रोथ के लिए कितनी जरूरत होती है। अगर आपके यहाँ ऐसा माहौल है जहां लोग बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने ऑफिस या काम की जगह पर सीखने को बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको ऐसा कल्चर बनाना होगा जो इन सब बातों को अपनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फेलियर होता है तो उससे भागो मत, बल्कि उसे गले लगाओ और उससे सीखो। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, फेलियर से सीखना कितना जरूरी है। बस जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किसी चीज में फेल हो जाए और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। वो फेलियर से सीखने के बजाय अगली बार फेल होने से डरने लगेगा और साथ ही असुरक्षित महसूस करेगा। किसी भी चीज में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सभी को कभी न कभी फेल होना ही पड़ता है। अगर ऐसा होता रहा तो सब डर के मारे कुछ नया करने से कतराने लगेंगे। इसलिए अगर आप अपना माहौल बदलना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपके कर्मचारी नई चीजें और आइडिया अपनाने के लिए आजाद महसूस करें। और अगर कोई फेल हो जाए तो आपका काम है, फर्ज ये बनता है कि आप उसे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें ताकि वो अगली बार फिर से कोशिश करे, ना कि उसका मजाक उड़ाए। हमेशा उनसे बात करें, कम्युनिकेशन बनाए रखें, अच्छे रिश्ते बनाएं और उन्हें बताएं कि फेल होना सीखने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। फेल होने के बाद उदास होने की बजाय बेहतर यही है कि आप उससे कुछ सीखें और अगली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। आपको किसी के ऊपर हमेशा परफेक्ट बनने का दबाव नहीं डालना चाहिए। आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए
जहां हर कोई सीखने पर ध्यान दे, ना कि किसी से आगे निकलने पर, क्योंकि हर कोई हमेशा काफी अच्छा नहीं कर पाता। हो सकता है, और यही सच भी है, लेकिन जो हमेशा सीखता रहता है वही जरूर आगे बढ़ता है। चैप्टर 4। अंत में हम एक बात तो जरूर सुने होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो बात है, ये विकास और बढ़ोतरी को दर्शाती है, पर किसी ने इस बात को ध्यान से कभी नहीं समझा और इसे सही ढंग से समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम इसका मतलब अच्छे से समझें तो पता चलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ग्रोथ और सीखने पर निर्भर करता है, और ये सही भी है। हमने यहां तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त लगाया और उस दौरान कितने ही जीव खत्म हो गए, तो हम क्यों बच गए? इसका जवाब यही है, एकदम साधारण सी वजह है कि हमने सीखना सीखा है, इसलिए हम आज तक जिंदा है। और ये बात आजकल भी काम आती है। जब तक हम नई चीजें नहीं सीखेंगे, नई कोशिशें नहीं करेंगे, तब तक जिंदा भी रहना मुश्किल है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो या आपकी कंपनी को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको ये सारी सीख अपनी जिंदगी में अपनानी ही पड़ेगी।